नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम दोस्तों 30 साइज के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो ये हमने छोटा अस्तर का पीस लिया हुआ है, एक बड़ा पीस आता है दोस्तों, एक छोटा। तो ये हमारे पास छोटा अस्तर का पीस है। तो इसमें हमको करनी है 30 साइज के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो इसको हमने अपनी तरफ ऐसे खिसकाना है और खुला हुआ एरिया हमने दोस्तों अपनी तरफ कर लिया है। यहाँ से हम बनाएंगे फ्रंट और यहाँ से बैक और यहाँ से बाजू, और बॉर्डर का हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो इसकी लंबाई दोस्तों जो बन के तैयार हो 13 इंच का ये हमको बन के तैयार करना है। और इसमें हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का मार्जिन, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, आधा इंच नीचे, क्योंकि इसमें हम बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। ये हमारा ओनली ऑन 4 टक्स ब्लाउज है। तो ये देखिए 14 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और जितना हमें कपड़े की ज़रूरत है इस तरह से हमने लाइन कर लिया है। और इसमें हमें बेल्ट ऐड नहीं करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को बराबर करेंगे और उसके बाद आई हुक का जो मार्जिन हमको देना है, बटन जो भी आपको लगाने हो उसका आप मार्जिन यहाँ पे आधा इंच ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों हमने वो आधा इंच यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम गले की चौड़ाई, शोल्डर की चौड़ाई और सीने की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई है 2 इंच, ज़्यादा नहीं रखनी है। और जो इनके शोल्डर का नाप है वो है दोस्तों 3 इंच, क्योंकि सिलाई में खर्च होगा। उसके बाद ही हमारा 2.25 के आसपास बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद रखनी है हमने यहाँ पे नाप। तो 7.5 हमारे सीने की नाप आती है दोस्तों, 7.5 सीने की नाप आती है। जब ये हमारा 30 साइज का है तो 7.5 हो गए। इसमें हमने 1 पॉइंट और ऐड कर दिया, फ्रंट पार्ट है इसलिए हमने 1 पॉइंट लूजिंग ऐड कर दी। और उसके बाद हमने दिया है मार्जिन और कर दी है अभी हमने इसमें सीधी लाइन। ठीक है, फिटिंग के लिए अभी हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से हमारी यहाँ पर फिटिंग आएगी। फिलहाल हमने यहाँ पे सीधी लाइन की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें आधा इंच का शोल्डर झुका देना है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का निशान लगाना है गले के यहाँ तक। अब जब ये हमारा 30 साइज का है तो हमें आर्म होल इसमें कितना देना है। इसमें हमारा आर्म होल रहेगा दोस्तों 4.25 इंच का। ये देखिए 4.25 पे हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है और बॉक्स बना देना है। ठीक, ये हमने यहाँ पे इस तरह से बॉक्स रेडी कर दिया। 4.25 पे हमारा निशान लग के बॉक्स रेडी हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमने 1.25 इंच मार्क किया है, और यहाँ पर दोस्तों हमने 2.5 इंच मार्क किया है ऊपर की ओर। ठीक, और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच मार्क किया है। 2.5, 2.5 और 1.25, और इनको हमने कुछ ऐसे मिला दिया है। ये देखिए कितने सरल तरीके से हमारा 30 साइज का आर्म होल तैयार हो गया है। अब देनी है हमें गले की नाप। गले की नाप देने से पहले जैसा कि हर वीडियो में हम लोग करते हैं, स्टिचिंग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसके ड्रॉ करने से हमें अपने गले की लंबाई क्लियर पता चल जाती है। अब गले की लंबाई दोस्तों है 5 इंच की। तो ये जो हमने लाइन खींची यहीं से हमने 5 इंच इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया है, और 2 इंच की चौड़ाई के साथ हमने यहाँ पर दोस्तों बॉक्स बना दिया है। ठीक है, और इसमें भी हम कर देंगे राउंड शेप। तो हमारा यहाँ पे नेक तैयार हो गया। ठीक, अब बनानी है हमें टक्स। तो सबसे पहले हम नीचे वाली टक्स बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आधा इंच तो पहले हम निशान लगा दें, क्योंकि ये कपड़ा हमारा सिलाई में फोल्ड हो जाना है। उसके बाद जहाँ तक बेल्ट आती है वो नाप हमको अलग कर लेनी है। तो दोस्तों 2 इंच तक इनकी बेल्ट आएगी। बेल्ट बना नहीं रही हैं, लेकिन हमें फिटिंग के लिए तो दोस्तों यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पर जो हम टक्स लगाएंगे उसकी सिलाई यहाँ तक सीधी रहेगी। इससे क्या होगा कि हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके बाद हम रखेंगे नाप। नाप हमें कैसे रखनी है, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर काज बटन पट्टी की टक्स, उसके नाप के हिसाब से हमारी ये टक्स जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 2.5 इंच रखा है नीचे की ओर निशान। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमने नीचे 2.5 इंच रखा है, और यहाँ से यहाँ हमने रखा है 2.5 इंच, फिर से रखा है 2.5 इंच, लेकिन 2.5 इंच हमने ये वाली लाइन से रखा है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ 2.5, यहाँ से यहाँ 2.5, और यहाँ पे हमने इसमें आधा इंच का कपड़ा, सिर्फ आधा इंच का कपड़ा खर्च करना है। ये हमारी टक्स यहाँ पे हो गई। अब जब ये टक्स हमारी 2.5 पे है तो यहाँ पे हमारा निशान 3 इंच पे जाएगा, आधा इंच एक्स्ट्रा। तो ये 3 इंच पे हमने यहाँ पे निशान दे दिया। ठीक, निशान तो हमने 3 इंच पे दे दिया, लेकिन हमें इसके आगे कितना कपड़ा खर्च करना है ये हमारी फिटिंग के हिसाब से होगा। तो दोस्तों इनकी कमर की फिटिंग आ रही है 6 इंच की। ठीक है, कमर की फिटिंग इनकी 6 इंच की आ रही है। इसके बाद हमने देखा 2 इंच हमारा यहाँ पे कपड़ा निकल के आ रहा है। तो जो हमारा निकल के कपड़ा आ रहा है वही मार्क हम यहाँ पे दोस्तों कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे कपड़ा निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए 2 मार्क हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, जितने की हमारी बेल्ट बन के रेडी होनी है वो हम यहाँ पे निशान सीधा कर देंगे।
तो दोस्तों 2 इंच की इनकी बेल्ट जो है वो सीधी बन के तैयार होनी है। अब इसके बाद हमारा आएगा टक्स का पॉइंट। तो इसके बाद जो हमारा टक्स का पॉइंट आएगा वो दोस्तों 2.5 इंच पे आएगा। तो ये देखिए 2.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, लेकिन 2.5 कहाँ मार्क करेंगे, इसके सेंटर में मार्क करेंगे। तो इनका हम पहले सेंटर निकाल लेंगे। ये देखिए इस सेंटर से ऊपर की ओर हम 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये मिल गया हमको अपने टक्स का मेन पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये यहाँ पे टक्स रेडी हो चुकी है दोस्तों। ठीक, 2 टक्स हमको मिल गई हैं। अब बारी आती है तीसरी टक्स की। तो तीसरी टक्स में हमको क्या करना है, यहाँ से कटिंग वाली लाइन पे ऊपर की ओर हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से हमने 5 इंच पे एक तिरछी ऐसे लाइन खींच देनी है और उसके बाद आधा इंच खिसकाते हुए हमने अपनी साइड टक्स को दोस्तों कंप्लीट कर लिया। तो हमारी साइड टक्स भी यहाँ पर बन चुकी है। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो हमने मेजर टेप को ऐसे रखा, ठीक, इस तरह से 3.25 इंच पे हमने एक सीधी लाइन ऐसे खींच दी। अब मेजर टेप को आधा इंच यहाँ खिसकाते हुए हमने एक लाइन और कवर कर दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 30 साइज का हमारा विदाउट बेल्ट, यानी कि जिसे शुरुआत से ही सिलाई सीखनी है उनके लिए हमारे ये टक्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी लंबाई कहाँ से कितनी निकल के आ रही है। 13 का बन के चाहिए, 14 की हमारी लंबाई निकल के आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले हम कपड़ा देख लेंगे कितना हमें लगता है। तो देखिए 2 इंच का हमारा गला था और 3 इंच का ये हमारा शोल्डर था। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हमें 5 इंच हमें यहाँ पर कपड़ा चाहिए है। तो ये देखिए 5 पे हमने यहाँ पे मार्क करके एक लाइन खींच दी है। ठीक, 2 इंच का ये हमारा गला है, 3 इंच का हमारा शोल्डर है। इसके बाद रखेंगे हम सीने की नाप। तो ये हमारा 30 का है, यानी कि 7.5 पे हमारी फिटिंग आएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा होगा मार्जिन। अब इसके बाद हम लेंगे लंबाई। 13 बन के चाहिए, 14 हमने लिया है, आधा इंच यहाँ का मार्जिन, आधा इंच यहाँ का मार्जिन। जो हमने 14 लिया है इस पे हम लगाएंगे कमर की नाप। तो इनकी कमर है दोस्तों 6 इंच की, 6 पे इनकी कमर आ रही है। 1 इंच हमको देना है टक्स के लिए और उसके बाद हमको देना है मार्जिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दी यहाँ पे लाइंस। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से नाप चाहिए है। ठीक है, अब हम करेंगे शोल्डर को डाउन। तो आधा इंच दोस्तों हमने कर दिया यहाँ पर शोल्डर डाउन और जो गले का निशान था वहाँ तक हमने इसको मिला दिया। अब जो हमारा ये शोल्डर था, यानी कि आर्म होल, जो हमारा आर्म होल था वहीं से हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पर आर्म होल रख देंगे। तो गाइस आप देख सकते 4.25 इंच का था हमारा, तो हमने 5 इंच यहाँ पर रख दिया। 5 इंच का हमारा यहाँ पर आर्म होल रेडी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने 1.25 इंच का झुकाव दिया था, तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 इंच का झुकाव देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच का झुकाव दे दिया। अब यहाँ पे हमें 2.5 चाहिए, तो 2.5 हमारा निकल के आ रहा है। यहाँ पे हमको 2.5 चाहिए, यहाँ पे हमने 2.5 पे निशान लगा दिया और यहाँ से हमने लाइनिंग कुछ ऐसे कर दी। तो हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर बन गया। अब बनाना है हमको गला। तो गला बनाने से पहले हमने स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ किया है और इसके बाद हमने रखी है गले की लंबाई। 8.5 इंच हमने गले की लंबाई रखी है। चौड़ाई आप अगर बढ़ाना चाहें यहाँ पर नीचे तो बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चौड़ाई कर दी 2.5 इंच, जबकि ऊपर है हमारा 2 इंच। आधा इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा दी है और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए दोस्तों हमने कर दिया है राउंड शेप। अब ये जो हमने मार्जिन यहाँ पर ऐड किया था टक्स के लिए, तो उसकी टक्स हमें कहाँ लगानी, ये जो हमारा मुड्ढा है, मुड्ढा को हमने इस तरह से रखा मेज़र टेप को और इसका सेंटर मार्क निकाल लिया है। ठीक, अब जो हमारा सेंटर मार्क निकला है यहाँ से यहाँ तक की नाप हमें लेनी, तो 3.5 इंच हमारी नाप निकल के आई। वही 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इस तरह से हमने 5.5 इंच की लंबाई पे एक निशान लगा दिया है। आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ। अब 2 इंच हमने यहाँ पे सीधा रखा था दोस्तों, तो 2 इंच हम यहाँ पर भी सीधा रखेंगे। 2 इंच की हमारी सिलाई सीधी रहेगी, उसके बाद हमारी सिलाई तिरछी आएगी। तो ये हमारी बैक टक्स यहाँ पर दोस्तों रेडी हो गई है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो फैब्रिक है ये हमारा बाजू के लिए। तो चलिए बाजू की भी ड्राफ्टिंग आपको बताते हैं 30 साइज की। ठीक है, ये हमने बाजू के लिए यहाँ पे फैब्रिक रख लिया है। लंबाई हमें कितनी चाहिए, 5 इंच की। 5 इंच की चाहिए तो 6 इंच का हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया दोस्तों। ठीक, 6 इंच का हमने कपड़ा ले लिया। आधा इंच हमारा यहाँ का मार्जिन हो गया, आधा इंच हमारा यहाँ का मार्जिन हो गया।
अब हमको क्या करना है, मेज़र टेप को इस तरह से रखना है, आधा इंच पे एक मार्क करना है और 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ से यहाँ 2.5, यहाँ से यहाँ आधा हमने मार्क कर दिया और लाइंस कर दी हैं। अब हमें देना है बाजू की गोलाई। तो लास्ट वाली लाइन पे दोस्तों हमने 1 इंच पे मार्क किया है और दूसरी लाइन पे हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, तीसरी लाइन पे दोस्तों हमने 6.5 इंच पे मार्क कर दिया है और तीनों को हमने कुछ ऐसे मिला दिया। अब बारी आती स्लीव्स ओपनिंग की। तो स्लीव्स ओपनिंग दोस्तों इनकी है 4.5 इंच की। उसके बाद है हमारा मार्जिन। तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हो गए। ठीक, अब हमने यहाँ पर 1.25 इंच का ऊपर की ओर मार्क किया और सेंटर मार्क हमारे पास पहले से था, ये मार्क हमारे पास पहले से था और यहाँ पर हमने आधा इंच ऊपर की ओर निशान लगा दिया और कुछ ऐसे गोलाई देते हुए हमने अपनी बाजू को दोस्तों कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों ये हमारी 30 साइज की बाजू यहाँ पर तैयार हो चुकी है। पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो पूरा ब्लाउज हमने आपके साथ आज शेयर किया है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।